दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण भाग मुद्रास्फीति से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थशास्त्र खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। मुद्रास्फीति, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहा जाता है, एक आर्थिक स्थिति है जिसमें समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है। इसका सीधा असर जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने से एक ही राशि में कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। मुद्रास्फीति के कई कारण होते हैं, मसलन मांग और आपूर्ति का असंतुलन, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, मुद्रा का अधिक मात्रा में प्रचलन और आयात निर्यात में असंतुलन। ध्यातव्य है कि मुद्रास्फीति का कुछ मात्रा में होना अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह आर्थिक विकास का संकेत हो सकता है। लेकिन जब मुद्रास्फीति दर बहुत अधिक हो जाती है तो यह देश की आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकती है। बढ़ती मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा प्रभावित आम आदमी होता है, क्योंकि उसकी आय स्थिर रहती है, जबकि जीवन यापन की लागत बढ़ती रहती है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकारें और केंद्रीय बैंक विभिन्न मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ब्याज दरों में बदलाव, बाजार में मुद्रा की मात्रा को संतुलित करना और आयात निर्यात नीतियों में सुधार करना। मुद्रास्फीति का प्रभाव व्यापक होता है और यह आर्थिक स्थिरता, व्यापारिक फैसलों और जनता की जीवन शैली को प्रभावित करती है। इस ऑडियो आर्टिकल में मुद्रास्फीति से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए अब मुद्रास्फीति के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानते हैं। मुद्रास्फीति विभिन्न आर्थिक कारणों के आधार पर कई प्रकार की होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी उपलब्धता से अधिक हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसका मुख्य कारण उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई आय, सरकारी खर्च में वृद्धि और निर्यात का उच्च स्तर होता है। वहीं लागत जन्य मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी के कारण होती है। इसमें कच्चे माल, श्रम और परिवहन लागतों में वृद्धि शामिल होती है, जिससे उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा संरचनात्मक मुद्रास्फीति उस स्थिति को दर्शाती है जब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलाव होते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन में गिरावट, जिससे खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। गौरतलब है कि हाइपर इन्फ्लेशन एक अत्यधिक और अनियंत्रित मुद्रास्फीति की स्थिति है, जिसमें कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता चला जाता है। यह आमतौर पर युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या गलत आर्थिक नीतियों के कारण होता है, जैसे कि जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में देखा गया है। पूर्व मुद्रास्फीति में अस्थिर वस्तुओं जैसे खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को छोड़कर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है, ताकि दीर्घकालिक मुद्रास्फीति का सही आकलन हो सके। इसके अलावा मॉडरेट मुद्रास्फीति में कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, जबकि रनअवे मुद्रास्फीति में कीमतें अत्यधिक तेजी से बढ़ती हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है और यह हाइपर इन्फ्लेशन में भी बदल सकती है। इन प्रकारों से पता चलता है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है और इसके प्रबंधन के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता होती है। आइए अब मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में जानते हैं। मुद्रास्फीति कई आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है, जिनमें प्रमुख कारण मांग और आपूर्ति के बीच का असंतुलन है। जब किसी वस्तु या सेवा की मांग उसकी उपलब्धता से अधिक हो जाती है, तो उसकी कीमतों में वृद्धि होने लगती है, जिससे मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसके अलावा उत्पादन लागत में बढ़ोतरी भी मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण है। उदाहरण के लिए कच्चे माल, श्रम या ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है। मुद्रा का अधिक मात्रा में प्रचलन भी मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, क्योंकि बाजार में अधिक पैसा होने पर लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है
जिससे वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ता है। साथ ही आयात निर्यात में असंतुलन भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है। यदि किसी देश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन सीमित हो और उन्हें आयात करना पड़े तो उनकी कीमतें वैश्विक बाजारों पर निर्भर होती हैं, जो महंगी हो सकती है। कभी कभी बाजार की अपेक्षाओं के कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अगर लोग उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो वे अधिक खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। गौरतलब है कि आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव जैसे कारक भी मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनसे मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन और उत्पादन लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इसके अलावा बाहरी कारक जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि या वैश्विक व्यापार में अस्थिरता भी मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी कारणों का संयुक्त प्रभाव मुद्रास्फीति की दर को प्रभावित करता है, जिससे आम लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट आती है। तो आइए अब हम मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में जानते हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव व्यापक और गहरा होता है, जो अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। सबसे पहला असर आम आदमी की क्रय शक्ति पर पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने से लोग पहले जितनी मात्रा में चीजें नहीं खरीद पाते। इससे उनकी जीवन यापन की लागत में वृद्धि होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय स्थिर रहती है। मुद्रास्फीति का असर बचत और निवेश पर भी पड़ता है। जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो बचत का मूल्य घटता है, जिससे लोग कम बचत करते हैं और अपने पैसे को विभिन्न निवेश माध्यमों में लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि मुद्रास्फीति की मार से बचा जा सके। व्यवसायों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि कच्चे माल और उत्पादन लागत में वृद्धि से उनकी लाभप्रदता घटती है और वे उपभोक्ताओं पर कीमतों का बोझ डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे उत्पादों की मांग घट सकती है, जो व्यवसायिक विकास को सीमित कर सकती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव ब्याज दरों पर भी होता है। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है और निवेश में कमी आ सकती है। इसके अलावा निर्यात और आयात संतुलन भी प्रभावित होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति से घरेलू वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे उनका निर्यात कम हो सकता है और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ सकती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित न रहकर पूरी आर्थिक संरचना पर असर डालता है। तो आइए अब मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपायों के बारे में जानते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक विभिन्न आर्थिक और मौद्रिक उपाय अपनाते हैं। सबसे प्रमुख उपायों में मौद्रिक नीति का प्रयोग शामिल है, जिसमें केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाकर मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो कर्ज महंगा हो जाता है और लोगों की खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे मांग में कमी आती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। इसके अतिरिक्त ओपन मार्केट ऑपरेशंस का उपयोग करके केंद्रीय बैंक बाजार से मुद्रा को वापस खींचता है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति घटती है। सरकार अपने खर्च में कटौती करके भी मुद्रास्फीति पर काबू पा सकती है। जब सरकार अपने निवेश या अन्य व्यय कम करती है, तो अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभाव घटता है और मांग में कमी आती है। आयात और निर्यात नीतियों में बदलाव भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात शुल्क में कमी करके उनकी कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे घरेलू बाजार में उनकी कीमतें स्थिर रह सकती हैं। इसके अलावा सरकार उत्पादन लागत को कम करने के लिए विभिन्न सब्सिडी और कर छूट प्रदान कर सकती है, ताकि उत्पादों की कीमतें नियंत्रित रहें। इस प्रकार विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं। अंत में देखते हैं आज के निष्कर्ष को। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आम जनता की जीवन शैली पर व्यापक प्रभाव डालती है। नियंत्रित रूप से मुद्रास्फीति आर्थिक विकास का संकेत हो सकती है, क्योंकि यह मांग में वृद्धि को दर्शाती है और व्यवसायों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन जब मुद्रास्फीति की दर अनियंत्रित हो जाती है,
तो यह क्रय शक्ति में गिरावट, बचत के मूल्य में ह्रास और जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत के रूप में सामने आती है, जिससे आम लोगों का जीवन कठिन हो जाता है और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ती है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकारें और केंद्रीय बैंक विभिन्न मौद्रिक और वित्तीय उपायों का सहारा लेते हैं, जैसे ब्याज दरों में बदलाव, सरकारी खर्च में कटौती और आवश्यक वस्तुओं पर कर में रियायतें। इन उपायों के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति और मांग को संतुलित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा जा सकता है। दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रास्फीति एक संतुलित स्तर पर बनी रहे। इस प्रकार एक मजबूत और संतुलित मुद्रास्फीति नीति न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में समानता और स्थिरता भी सुनिश्चित करती है, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होता है और देश की आर्थिक प्रगति निरंतर जारी रहती है। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। मुद्रास्फीति क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का विवरण दें। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव की चर्चा करें। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।